4 दिसंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में, क्योंकि ये लिंक चारों टाइम के लिए रोजाना के लिए एक रहता है, फिर भी आपको जुड़ने में कठिनाई है तो आप इसी वीडियो को जो आप देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो भी हम सबके हित में दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। तुम्हें अभी बाप द्वारा क्या मिली है? दिव्य दृष्टि। कौन बताएगा ये क्या होता है जो आपको मिला है? दिव्य दृष्टि आपको मिल गई है, ये क्या बला होती है दिव्य दृष्टि? तीसरा नेत्र। हाँ जी, ज्ञान का तीसरा नेत्र। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तो 2 आंखें हमारे पास थी, कोई खराब थोड़ा हो गई थी जो तीसरा नेत्र लेना पड़ा। आपने सारे धर्म ग्रंथ तो पढ़े, उन चीजों को देख सकते हैं जितना पढ़ इन सकते 2 थे, आंखों से हम स्थूल कथा चीजों को वाचन भी देख किया सकते है हैं। आपने, सब और इससे कर्मकांड क्या भी करवाए। देखेंगे? अष्टावक्र गीता भी पढ़ी होगी आपने। हाँ जी, हाँ जी। उससे हम काफी कुछ सिमिलरिटी है हमारे तीसरी ज्ञान आंख से हम वो देख सकते हैं जो हम इन 2 आंखों से नहीं देख सकते। वो आंख ही अलग है। उस आंख में और इस आंख, इन 2 आंखों में क्या फर्क है? इन 2 आंखों में और उस तीसरी आंख में जो आपने ली है, कोई फर्क है? भाई जी, इन 2 आंखों से स्थूल चीजों को देखते हैं और ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा परमात्मा का ज्ञान लेना, ज्ञान को समझते हैं। और क्या अंतर है? भाई जी, ओम शांति। मिलते हैं सुबह कल। ओम शांति। तो तीसरी आंख है वो आत्मा को मिलती है। ये 2 आंखें शरीर के लिए। सबसे बड़ा जो अंतर है वो एक आंख, जो तीसरी आंख मिलती है वो आत्मा को मिलती है। इसलिए दुनिया वालों ने तीसरी आंख दिखाने की कोशिश की है। तो जहां हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां ही दिखाई। शंकर को तीसरी आंख दिखाई, क्योंकि वो शिव और शंकर में अंतर नहीं समझते। इसी कारण शिव की जो तीसरी आंख है वो शंकर को दिखाई। और कईयों ने वो तीसरी आंख शिवलिंग पर भी बना दी है, जहां 3 लाइनें लगाते हैं और उनके बीच में एक आंख शंकर को भी शिवलिंग के ऊपर भी बना देते हैं। क्योंकि जो विचारों को जो समझ में आता है वो करते रहते हैं। वह तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, तीसरी आंख भ्रिकुटी में नहीं निकल आती, तीसरी आंख आत्मा को मिलती। तीसरी आंख शिव परम पिता परम आत्मा ही आकर देते हैं।
और तीसरी आंख से हम वो देख सकते हैं जो हम इन दो आंखों से नहीं देख सकते। और तीसरी आंख शिव बाबा के द्वारा जो मिलती है वो सत्य है। बाकी तीसरी आंख दुनिया वाले भी देते आए, हमारे गुरु साधु संत महात्माएं भी तीसरा नेत्र देते आए, परंतु वो तीसरा नेत्र उनके द्वारा जो दिया गया वो सत्य नहीं था, वो सत्य नहीं है। क्यों? वो भी इसी प्रकार से दिखाते हैं, परमात्मा ये है, आत्मा ये है, कर्म कैसे करने हैं। उन्होंने भी अपनी तरफ से अपने ही तरीके से दिखाया। वो भी उनके द्वारा जो दिखाया गया वो हम इन दो आंखों से नहीं देख सकते थे, वो भी केवल तीसरी आंख से देखा जा सकता था। जो भी उन्होंने हमारे सामने चित्र दिए, जो भी उन्होंने हमारे सामने एग्जाम्पल दिए, जो भी हमारे सामने वो बातें बताई, वो भी हमें ऐसे लगता था कि ये भी तीसरा नेत्र है। वो भी समझ को ही तीसरा नेत्र कहते हैं। पर तो कितना स्पष्ट परमात्मा कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो? क्योंकि वो देहधारी है, ये सिर्फ एक परमात्मा ही क्योंकि वो देहधारी है। वो झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को भोग रहे हैं। परमात्मा एक अभोक्ता है। अभोक्ता होने के कारण वो सर्व का भला सोच सकता है, सर्व का भला समझ सकता है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, ज्ञान का तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अब हमें बाबा से मिली है। मिली है या लेनी है अभी? भाई जी, हाँ जी। तीसरा नेत्र तो कुछ है ही, नेत्र तो है ही नहीं। पहली बात तो वो ऐसा नेत्र नहीं है, केवल समझ है कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। केवल ये समझ हमको मिली है, ज्ञान हमको मिला है, मैं आत्मा हूँ। अब मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ, यदि मैं देह समझ के कर रहा हूँ तो मुझे कर्म भोगना पड़ेगा, उसका अच्छा है या बुरा है, वो मुझे फीलिंग आएगी। जब मैं आत्मा समझ के या मैं कुछ करूंगा, या तो किसी मुझे कोई करवाएगा या मैं खुद करूंगा, तो मेरी इच्छा है, मेरी वासना है, काम बस होके मैं कर रहा हूं। तो मैं कर रहा हूं तो मैं भोगूंगा भी, मुझे मिलेगा भी। अब ड्रामा की समझ आ गई। ड्रामा में ये होना था इसलिए हुआ, उसके अलावा तो कुछ होता नहीं। कि हम आत्मा परम धाम में थे तो हमें कोई कर्म नहीं करना था, हम कर्म से परे थे, कोई कर्म ही नहीं था वहां, ना देखना, ना सोना, ना उठना, ना बोलना, ना कुछ करना। इस कर्म क्षेत्र पर आने पर हम कर्म करते। इस कर्म क्षेत्र पर जब तक नहीं आते हैं तब तक हमारे पास कोई कर्म नहीं। कर्म की तो देह से जुड़ गया ना भाई जी। और कर्म क्षेत्र पर आएंगे तो बिना देह के नहीं रह सकते। फिर हम देह बिना फिजिकल बॉडी के कर्म तो होते ही नहीं, क्योंकि बिना देह के कर्म नहीं। इस कर्म क्षेत्र पर आकर या तो हम स्थूल शरीर में होंगे या हम सूक्ष्म शरीर में होंगे, परंतु शरीर होगा। बिना शरीर के हम काम नहीं कर सकते।
देही कर्म क्षेत्र हो गया ना मेरा। हाँ, इस संसार में आने पर देह के द्वारा ही कर्म होते। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। और आज तक हमें वो जो तीसरा नेत्र समझ में नहीं आया था, तीसरा नेत्र हम ज्ञान को समझते थे, समझ को समझते थे, परंतु वो समझ जो हमारे गुरु हमें दे रहे थे, हमारे धर्म पिताएं हमें दे रहे थे, उन्होंने जो हमें बताया हमने उसी को ही ज्ञान समझ लिया, उसी को ही तीसरा नेत्र समझ लिया और उन्होंने हमें परमात्मा चित्र के रूप में दिखा दिया। हमने देवताओं को ही परमात्मा मान लिया। तो अब हमें सत्य मिला है, सत्यम शिवम सुंदरम से। उसने आकर अपना भी परिचय दिया और हमारा भी परिचय दिया। जिस ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम अपने आप को मुक्ति और जीवन मुक्ति दे सकते, उसे हम प्राप्त कर सकते। प्रश्न, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? जिनको ड्रामा का राज समझ में आ गया है, कौन सी राय नहीं देंगे? आपको ड्रामा का राज समझ में आ गया है, आप किसको कौन सी राय नहीं देंगे? ऐसी कोई गलत राय तो दे ही नहीं सकते ना। कौन सी राय नहीं देंगे? किसी से भी ना। जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया है वो ठीक फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, जो कुछ भी हो गया है वो फिर रिपीट होगा, उसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकता। जो पास्ट हो गया है वो रिपीट होगा और एक्यूरेट रिपीट होगा। वही कपड़े होंगे, वही समय होगा, वही परिस्थितियां होंगी, वही स्थान होगा, उसमें जरा भी 19-20 भी नहीं हो सकता। भाई जी, हाँ जी, यही चिंतन सुबह से आज चल रहा है कि जब मैं कुछ, मेरे पास में कुछ है ही नहीं तो मैं तो रोबोट हो गया ना। मैं तो फिर बाबा का जहां भेजेगा, जो करेगा, जो स्क्रिप्ट में होगा वही मुझे प्ले करना है। अब ये गलत और नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज राइट। ये सिर्फ हमने तब कहना है जब बीत जाए, पहले नहीं। ठीक है, वो तो हमारा क्या बोले उसको, ये हम पहले नहीं कह सकते। नहीं, पहले तो कह ही नहीं सकते, जब होगा तभी तो कहेंगे ना। होने के बाद तभी तो कहेंगे ना। होने के बाद मतलब अपने आप को कठपुतली नहीं समझना। कहना भी क्यों, वही तो कह रहा है, कहना ही क्यों? क्योंकि जो हुआ सही हुआ, अच्छा हुआ। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि वर्तमान में हमें बाबा की श्रीमत की उंगली पकड़ के रखनी है, ये हमें करना है। अब ये श्रीमत हमें वो नहीं करना जो आप कह रहे हो, वो हमने थॉट नहीं लाना। जैसे ही सोच लिया श्रीमत भक्ति मार्ग में, जैसे ही सोच लिया कि हम तो कठपुतली हैं, नचाने वाला नचा रहा है, कराने वाला करा रहा है, करना आरंभ किए जा रहे हैं। परंतु जब हम परमात्मा को जान लें
परमात्मा की डायरेक्शन पर कर रहे हो तो हम करणहार करवा रहा है ना। यही गलती, यहीं पर हमारी एक छोटी सी गलती हमें गलत काम को भी करते हुए वही करवा रहा है। नहीं जी, वो क्यों करवाएगा भाई? दो ही बातें मैंने बताई ना भाई जी, या तो मैं खुद इच्छा से कर रहा हूं तो फिर श्रीमत तो देवान में आ गया ना, फिर श्रीमत कहाँ रही फिर? वही ना, मतलब ध्यान दे, मतलब क्या होता है कि बहुत ही छोटा सा एक ऐसा पर्दा है जिसके एकदम छोटी सी गलती के कारण हम गलत को भी करवा तो वही रहा है। क्या चोरी करवा रहा है तो उसने कहा मैंने चोरी कर दी, अरे भाई नहीं, उसने नहीं कहा चोरी कर दी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम। चोरी कहा, ये तो मैं अपनी इच्छा थी ना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए इसलिए चोरी की ना, मेरा लालच, मेरा लोभ। भाई जी बिल्कुल ठीक बात है, परंतु हम ये याद रखें कि हमने करने से पहले नहीं कह देना है कि वो करवा रहा है। इच्छा क्या कह दो, कुछ भी कह दो कि मेरी इच्छा थी, परंतु बात यहाँ आती है कि ये इच्छा छुप जाएगी, दोष सारा का सारा फिर हम परमात्मा को दे देते हैं। वही करा रहा है, कराने वाला करा रहा है, कराने वाला नहीं करा रहा। भाई तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, इसी प्रकार के ये भजन बन जाते हैं और भजन बनने में ही बेड़ा गर्क हो जाता है। आगे वाला व्यक्ति जिसको बेसिक क्लियर नहीं है वो यहीं पर ही गलती कर जाता है, हम यहीं से गलती करते हैं। बिल्कुल होगा ना, सीधी सी बात है देहभान भाई जी। हाँ अगर आप बिल्कुल वो पकड़ के चलेंगे तो फिर नहीं हो, फिर अकर्म का खाता हो गया ना फिर। बिल्कुल मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो अकर्म है, मैं क्योंकि देह समझ कुछ किया ही नहीं ना भाई जी। बात वही है, मतलब मेन बात, क्योंकि हमने सिंपल सी बात याद रखनी है कि परमात्मा जो कह रहा है, क्या मैं सुपरवाइजर बनकर देख रहा हूं, सुन रहा हूं, बोल रहा हूं, कर रहा हूं, सोच रहा हूं, ये पांचों क्या काम। ये स्मृति है मुझे? हाँ जी, क्या ये स्मृति है मुझे, मैं जो कर्म कर रहा हूं उसके बिल्कुल पहले? ये स्मृति रहे, क्या नहीं, ये स्मृति रहे बस। हमें और कुछ स्मृति नहीं रहनी चाहिए, वो स्मृति नहीं रहनी चाहिए कि वो करवा रहा है। नहीं, ये केवल स्मृति ये रहे तो फिर मैं श्रीमत में कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वो फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, वो तो होगा, वो हमें जानकारी में रखना है। और करना वो है जो अब बाबा कह रहा है। ये जानकारी में क्यों रखना है? क्योंकि जिस सेकंड वो हो जाए तब हुआ करना है, फिर होगा करना है। प्रेजेंट के लिए ये लाइनें नहीं है, ये केवल जानकारी के लिए हैं ताकि हम प्रेजेंट में जी सके, ताकि हम परमात्मा की डायरेक्शन को अभी अप्लाई कर सके। यदि हमने ये नहीं कहा तो हम उस पास्ट की बात में उलझे रहेंगे, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, और हम प्रेजेंट को नष्ट कर देंगे। वे कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे, क्योंकि वो भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 5000 साल पहले उन्होंने भक्ति की थी। वो अपना पार्ट अपना एक्यूरेट बजा रहे हैं। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, हम कहेंगे भी भक्ति करो, नहीं करेंगे वो। इसलिए किसी को भी जो कुछ वो कर रहा है, क्योंकि बहते पानी के आगे यदि रुकावट खड़ी की जाए तो वो उछाल मारता है, वो उसको ऊपर से पार चला जाएगा, वो उस तेज बहाव को रोक नहीं सकता।
वो ऊपर से, साइड से, कहीं से भी रास्ता देखेगा और निकल जाएगा। अब वो रुक नहीं सकता क्योंकि उसके पास स्पीड है। इसलिए किसी को इतने टाइम से जो भक्ति करता आ रहा है उसको ये नहीं कहना है कि भक्ति रोक दो, करो। सच आपको जब समझ में आ जाएगा तो वो अपने आप ही छोड़ देगा। ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा है, हम बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। जब तक नहीं होते खत्म, उसने खुद करनी है। सिर्फ हमने उसे समझाना है, ये हद है, ये बेहद है, ये सुख है, ये दुख है। बाप हमारा हद बेहद से पार रहता है, सुख और दुख से पार रहता है। उससे मिलना है तो तुम्हें भी हद और बेहद से पार जाना होगा, सुख और दुख से पार जाना होगा, जहां कुछ नहीं। तब उसको समझ में आएगी और तब वो उसे अपने जीवन में अप्लाई करेगा। ठीक है।